मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ यशवंत सिन्हा साथ में है, विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अभी बहुत जल्द तमाम विधायकों, समर्थित विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे। समर्थन की अपील यहां पर की जाएगी। लेकिन ये तो तस्वीर पूरे तरीके से साफ कि कांग्रेस के जो विधायक होंगे या जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं वो यशवंत सिन्हा को ही वोट करेंगे। सवाल यहां दरअसल खड़ा होगा पूनम बीटीपी को लेकर, क्योंकि बीटीपी आदिवासी पार्टी है, आदिवासियों के वोट बैंक पर आधारित पार्टी है। ऐसे में क्या वो द्रौपदी मुर्मू से इतर जाकर कांग्रेस के समर्थन के साथ क्या यशवंत सिन्हा को वोट करेंगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। विधायक दल की बैठक होनी, हालांकि ये बैठक 6:30 बजे के आसपास होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यशवंत सिन्हा दोनों ने पहले मीडिया से बातचीत की और उसके बाद बंद कमरे में रणनीति बनी है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो आंकड़ों का गणित या जो कहें कि वोटों का गणित है वो पूरे तरीके से यशवंत सिन्हा के समर्थन में दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरीके का जिक्र उन्होंने किया वो बात महत्वपूर्ण है। क्या वाकई में उनके बयानों का असर उन विधायकों पर पड़ेगा, उन सांसदों पर पड़ेगा जो बीजेपी से इतर यशवंत सिन्हा के समर्थन में आकर खड़े होंगे? यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। मंच की तस्वीर भी, ये तस्वीरें हैं, विधायक पहुंच रहे हैं। कुछ और विधायकों का पहुंचने का सिलसिला हो सकता है जारी हो, लेकिन विधायक दल की बैठक है पूनम, तो मानकर चला जा सकता है कि लगभग सभी विधायक, मंत्री वहां पर होंगे, क्योंकि इसे पीसीसी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तमाम विधायक दिखाई भी दे रहे हैं, चाहे वो रामनारायण मीणा हो, कृष्णा पूनिया हो, शकुंतला रावत हो, ममता भूपेश हो, टीकाराम जूली हो, हरीश चौधरी भी आए हुए हैं, हिमाराम चौधरी हैं। इसके अलावा बाकी विधायक भी पहुंचे, मजालाल जाटव हैं, सचिन पायलट मौजूद हैं, राजकुमार शर्मा, वेद प्रकाश सोलंकी और भी विधायक वहां मौजूद है। क्योंकि विधायक दल की बैठक है, जाहिर है कांग्रेस के तमाम विधायक होंगे। रीटा चौधरी मौजूद हैं। इसके अलावा ये देखिए इंद्राज गुर्जर, मुकेश भाकर वो भी मौजूद हैं, प्रशांत बैरवा और बाकी विधायक भी मौजूद हैं। लेकिन नजरे बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों को अभी भी ढूंढ रही है। मानकर चलते हैं कि वो भी वहां पर होंगे, क्योंकि अब वो कांग्रेस के विधायक हैं। प्रमोद जैन भाया, भंवर सिंह भाटी मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें होटल क्लार्क से, जहां यशवंत सिन्हा के समर्थन में विधायक दल की बैठक बुलाया गया है। वेल ऑर्गेनाइज्ड ये बैठक कही जा सकती है और मानकर चला जा सकता है, क्योंकि विधायकों का समर्थन यशवंत सिन्हा को चाहिए। इसलिए यशवंत सिन्हा यहां विधायकों को संबोधित करेंगे, अपना विजन उनके सामने रखेंगे और उसमें 2 बात प्रमुख रहने वाली हैं, जिनका जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। पहली बात तो ये कि वर्तमान स्थिति में बीजेपी जिस तरीके से साम दाम दंड भेद के जरिए या तो सरकार बनाती है या बनी हुई सरकारों को गिराकर सरकार बनाती है, उसका वो जिक्र करेंगे। और दूसरा, जिस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, उन्होंने कहा कि उस दुरुपयोग को वो रोकेंगे। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, हो सकता है कि कैमरे के एंगल में बसपा से कांग्रेस में आए विधायक दिखाई ना दिए हों, क्या वो विधायक वहां मौजूद हैं? क्या बीटीपी के विधायक वहां मौजूद हैं? देखिए विजेंद्र, जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो कुछ विधायक यहाँ पे पहुंचे हैं, निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं, कांग्रेस के कई विधायक हैं। हालांकि सभी विधायक अभी इस बैठक में नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन अधिकांश जो विधायक है वो यहाँ बैठक में मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये विधायक दल की बैठक शुरू हुई है, जिसमें यशवंत सिन्हा जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है वो मौजूद है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है, मंच पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल मौजूद है और इसके अलावा कई और जो मंत्री है, कई विधायक हैं, निर्दलीय की मैं बात करूं वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें तमाम मुद्दे रखे गए थे। अब ये जो बैठक है, इस बैठक में तमाम विधायकों का परिचय कराया जाएगा,
और कांग्रेस ने और उन जो बाकी जो इनकी संयुक्त विपक्ष जो है उन्होंने क्यों यशवंत सिन्हा को चुना है, किस रणनीति के तहत वोट देना है, क्या कोई रणनीति रहेगी, ये तमाम चीजें जो है वो इस बैठक में रखी जाएगी। यशवंत सिन्हा एक बार फिर तमाम विधायकों से अपील करेंगे और उनको बताएंगे कि उनके क्या एजेंडे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, और अगर वो जीतते हैं तो किस तरह से उनके जो राष्ट्रपति भवन में वो काम करेंगे। नरेश, क्या बीटीपी के दोनों विधायक भी पहुंचे? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। यहाँ समस्या ये है कि वो आदिवासी बेल्ट से आते हैं, आदिवासी वोट बैंक पर उनका पूरे तरीके से नजर भी है और वो मानकर चल रहे हैं आगे की पॉलिटिक्स भी उधर होनी है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू से इतर का यशवंत सिन्हा के समर्थन में खड़ा होना, आपको लगता है कि पॉलिटिकली उनको लग रहा है सही है? बीटीपी के सिर्फ दोनों विधायकों पे फोकस इसलिए फिलहाल नहीं किया जा सकता, हालांकि वो इस बैठक में अभी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक भी नहीं पहुंचे हैं। तो चूंकि कई विधायक जो है जो अस्वस्थता के कारण बैठक में नहीं आए हैं, हालांकि निर्दलीय विधायक कई आए हैं, संयम लोढ़ा यहाँ पे मौजूद है, रामकेश मीणा यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए संदीप यादव है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें कई वरिष्ठ जो मंत्री है वो है, महिला विधायक जो है वो एक साथ मौजूद है, और सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री है वो मौजूद है। नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा वो भी उनके साथ राउंड टेबल पर बैठे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो लगातार हम एक्सक्लूसिव दिखा भी रहे हैं। तो ये विधायक यहाँ पे आए हैं, लेकिन सभी विधायक, यानी अगर हम बात करें राज्यसभा चुनाव के हिसाब से जिसके बारे में आपका सवाल है विजेंद्र, वो तो सभी वो विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट किए थे वो अभी एक साथ इस बैठक में मौजूद नहीं है, क्योंकि इसमें अनिवार्यता नहीं है इस बैठक में शामिल होने की। ये एक औपचारिक बैठक है और ये एक उनका परिचय कराने की बैठक है कि किस तरह से जो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार है, साझा उम्मीदवार, विपक्ष के जो साझा उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, उनका एक औपचारिक परिचय करा दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ पे आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। तो ऐसे में अधिकांश विधायक जो अभी संभव हो सकते थे, आ सकते थे, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और अब इस दौरान यशवंत सिन्हा इनको भी संबोधित करेंगे, क्योंकि जाहिर अपना विजन तो इनको बताएंगे जिसके आधार पर वोट मांगेंगे। बिल्कुल, देखिए यशवंत सिन्हा भी संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी संबोधित करेंगे, और लगभग वही बातें रहेगी विजेंद्र संबोधन में जो उन्होंने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी कि किन मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। खासकर केंद्र पे लगातार अभी हमले किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी, यशवंत सिन्हा ने भी, और किन मुद्दों के आधार पे वो मैदान पे आए हैं। और उन्होंने एक बार फिर एक बड़ी जो अपील की थी, यहाँ भी अपील करेंगे कि चूंकि व्हीप लागू नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसे में राज्यसभा चुनाव की तरह यहाँ वोट दिखाना नहीं होता अपने। चलिए नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपके पास एक बार फिर